खड़े होकर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इलाज वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा, इलाज आस्था से होगा। तो मैं इसे मूर्खता मानता हूं कि मजबूरी हो जाएगी बोलना, अगर वो नहीं बोलेंगे तो राजनीति कैसे। छत्रपति शिवाजी की श्रद्धा का इतना बड़ा अपमान हो सकता है जो वो बोलने का धोखा है। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, मैं उन्होंने बोला बाबा साहब अम्बेडकर रहे हिंदू धर्म धोखा है। बाबा साहब बदनाम करते रहे, हम रामलला से पूछते रहे तुम कहां हो तेजस्वी यादव जी की, क्या इस इंडी गठबंधन में किसी की तो इस पे सवाल उठाए। चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है प्रार्थनाओं से। यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला, अस्पताल और स्कूल भी जरूरी है उनके। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब, एक बार फिर से मैंने वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि अपने वीडियो के शुरू में देखा है, कांग्रेस और बीजेपी में जो बहस है वो कितना सही और गलत है। यहाँ तक कि कांग्रेस प्रचारक द्वारा ये तक बताया गया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। उन्होंने ये तक कहा कि बीमारी दुआ दवा से ठीक नहीं होती, वैज्ञानिक और दवाइयों से ठीक होती है। तो इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी का क्या रिएक्शन है, उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। तब तक के लिए आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर करें। तो जिस तरह आप शुरू होते ही आप उसे राजनीतिक रूप दे देते हैं, किसी और ने तो दिया नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। आपने कहा कि राम मंदिर के कारण भारतीय जनता पार्टी जो 400 का आंकड़ा छूने जा रही है उसमें विरोध कर रहे हैं। अगर ये कहा जाएगा कि राम मंदिर के कारण किसी का वोट बढ़ रहा है या किसी को राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी बोलना, अगर वो नहीं बोलेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे। तो मेरा निवेदन ये है, मतलब आप बोले हम दिखाए नहीं। नहीं कह रहे हैं हम बोलते रहे, आप दिखाइए मत। हम राम का नाम बदनाम करते रहे, हम रामलला से पूछते रहे तुम कहां पैदा हुए, आप दिखाइए मत। हम बोले कि भगवान राम ने मांस खाया, आप दिखाइए मत। यही चाह रहे हैं आप। मैं जवाब तो दे रहा था, मैं तो कह रहा था जी। जब ये आस्था का प्रश्न है, जब ये धार्मिक प्रश्न है, जब ये प्रभु का प्रश्न है, तो आप भी आस्था, धर्म और प्रभु पर ही बने रहो। बोले गम का दिन है, कोई बोले हिंदू धर्म धोखा है, वो सब अनुशासन और धैर्य का पालन कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप बीजेपी के मिशन को बूस्टर डोज देने के लिए राम का नाम यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं भाटी जी की एक बात पे कहना चाहूंगा, क्या विचित्र तर्क है। एक समाजवादी पार्टी का महासचिव कैमरे के सामने बोलेगा और फिर कहेगा कि वो राजनीतिक रूप कोई और दे रहा है। समाजवादी पार्टी का सबसे सीनियर सांसद शफीकुर रहमान बर्क मीडिया के कैमरे के सामने आके बोलेगा और फिर कहेंगे राजनीतिक रूप और दे रहा है। जितेंद्र अवार्ड एनसीपी के बड़े नेता हैं, मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे। और तो मैं इन दोनों को उत्तर देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे, भरी सभा में जहां दर्जनों मीडिया के कैमरे लगे, और फिर कहेंगे हमको राजनीतिक रैली में बोलेंगे और कहेंगे हम राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। ये जितेंद्र अवार्ड ने जो बोला है, उनको मैं कहना चाहता हूं, एनसीपी पार्टी के है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के जानता राजा नाटक का सर्वाधिक मंचन शरद पवार साहब ने कराया, जो बाबा साहब पुरंदरे का लिखा था। और उसमें इस बात का मंचन है शिवा बावनी, जो कि शिवाजी के दरबार के समय में लिखी गई। उसमें कहा गया है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुधर दे। यानी अपने मुंह में, सुंदर जिह्वा में भगवान राम का नाम रखकर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को मोड़ के रख दिया। और पातशाह औरंगजेब को कहते थे पातशाह गाजी जिंदा पीर, उसको मरोड़ के रख दिया। और बैरिन की हद रखी तेग बल शिवराज, यानी विरोधियों को तलवार के दम पर अपने हद में रख दिया। और देव राखे देवल स्वधर्म राखो घर में, यानी देवता देव स्थान में सुशोभित हुए, अपना अपना धर्म अपने घर में। आज यही तो मोदी जी के जमाने में हो रहा है। मुगलिया मानसिकता वालों को मोड़ के रखा हुआ है, पातशाह वालों को तोड़ के रखा हुआ है, भारत विरोधियों को हद में रखा हुआ है। और हद तो इतनी हो गई कि ग्लोबल टाइम्स ने भी मोदी जी की तारीफ कर दी। भैया, जो चाइना का मुखपत्र है सरकार का, वो भी मान गया कि भैया मोदी के जमाने में अच्छा काम हो रहा है। राम नाम मुंह में धारण करते। मैं पूछना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी की श्रद्धा का इतना बड़ा अपमान हो सकता है जो वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं? तब जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल जाओगे कि वहां? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर आए थे, याद करें, सबसे पहले कहां गए थे? हनुमान जी के मंदिर गए थे, अस्पताल नहीं गए थे। फिर भी भाई, अस्पताल से तो मंदिर ऊपर है। और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। ये बताइए, जब दवा काम करना बंद करती थी, डॉक्टर क्या कहता, आप दुआ करिए जाके। और अब मैं जो उदाहरण कोट करने जा रहा हूं, इंडी गठबंधन वाले में किसी के औकात हो तो बोल के दिखाए।
जहां दवा काम नहीं करती है वहां पे धार्मिक चमत्कार से वो ठीक हो जाता है। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पे मिला है कि 2 लोगों की बीमारी बगैर ट्रीटमेंट के उनकी आत्मा ने प्रार्थना से ठीक कर दी। अब बताइए, अस्पताल ऊपर है या प्रार्थना ऊपर है? अब औकात हो तेजस्वी यादव जी की या इस इंडी गठबंधन में किसी की, तो इस पे सवाल उठाए, अन्यथा सारा ज्ञान सिर्फ हमको देने के लिए है। अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसी को किसी धर्म और जाति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को जी। लेकिन मैं बहुत जोर दे के इस बात कहना चाहता हूं कि आस्था और मूर्खता का फर्क समझते रहिए। आस्था को मूर्खता में तब्दील मत होने दीजिए। मूर्खता और क्या है आज आस्था? 21वीं सदी में जी। अगर खड़े होकर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इलाज वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा, इलाज आस्था से हम नहीं होगा, कह रहे मदद तो मैं इसे कह रही है मूर्खता भाई। मानता हूं। ये पोप मैं ने इसे कहा, मैंने कोई नहीं भी कहा कहे, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्खता कर रहे हैं या ये चतुराई कर रहे हैं? कौन सी बात? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात पे? हिंदू धर्म धोखा है। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, कहा। मैं उन्होंने बोला बाबा कोट साहब किया। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म धोखा है। बाबा साहब बताइए अम्बेडकर कहाँ बोला? बाबा ये साहब कमाल की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी है उनका। नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। पढ़ी है मैंने। प्रतिज्ञाएं पढ़ी है आप। उन्होंने इन्होंने इस्लाम पढ़ के रखी बारे है। में जो पढ़ा वो बोलिए। नहीं, मैं उस बात को नहीं करना बहस कर शुरू रहा। करूं? वो मेरे, हाँ, तो इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप। सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या सटीक उत्तर देकर उन कांग्रेस प्रवक्ताओं की बोली बंद करवाई। उनकी बातों से आप कितना सहमत थे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।